दूसरे राज्य में जाकर नेता प्रतिपक्ष चुनावी लाभ के लिए अपने ही गृह राज्य को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सबसे गरीब राज्य है तो बिहार को गरीब बनाने वाला और बनाए रखने वाले की भूमिका में कौन लोग थे, ये जवाब भी आज बिहार को दूसरे राज्यों में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बिहार की बदहाली के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। 90 के दशक का वो दौर था जब बिहार की सत्ता पर साम्राज्य लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का हुआ करता था। यानी बिहार के शासक के तौर पे लालू प्रसाद यादव का शासन चलता था। और अब फिर से 90 के दशक के दौर को लेके चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर निशाना साधा। दरअसल पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं और आरजेडी की बागडोर को संभालने का भी काम करते हैं, जहां एक और तेजस्वी यादव ने बिहार को पिछड़ा हुआ राज्य बताया, जिसके बाद बिहार की सियासत और बिहार की राजनीति में लगातार राजनीति होने लगी। और चिराग पासवान ने अपने भाई यानी तेजस्वी यादव को लेके सवाल उठाया कि 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासन के वजह से ही बिहार पिछड़ा हुआ। ये वही लोग हैं जो बिहार को बदहाल किए, बिहार को पूरी तरह से बर्बाद किए और इसके लिए जिम्मेवार आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल है। और पूरे तौर पे खुले तौर पे चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को निशाना साधा। आपको भी पता है कि जब चिराग पासवान की स्थितियां खराब हुआ करती थी तो ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो चिराग पासवान को ये मशवरा देते थे, ये वक्तव्य देते थे और कहते थे कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को मिलकर छोटे भाई और बड़े भाई की तरह मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना है। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी अलग राह पकड़ी। चिराग पासवान हमेशा तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई भी कहते नजर आए और अमूमन और वस्तु स्थिति इस तरह की देखी भी गई कि चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो, दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने में कहीं ना कहीं बचते नजर आए। लेकिन आज चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर वार किया है और साफ लफ्जों में कहा है कि बिहार की बदहाल स्थिति, बिहार को बदनाम करने की स्थिति में अगर कोई साजिश करता है, जिम्मेवार है, तो वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। चिराग पासवान ने किस प्रकार से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, पहले चिराग पासवान के बयानों को सुनवाते हैं। दूसरे राज्य में जाकर नेता प्रतिपक्ष चुनावी लाभ के लिए अपने ही गृह राज्य को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अगर दूसरे राज्य में जाकर अगर उनको ये बताना पड़ रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है तो बिहार को गरीब बनाने वाला और बनाए रखने वाले की भूमिका में कौन लोग थे, ये जवाब भी तेजस्वी जी को देना चाहिए था। वहां पे बताना चाहिए था कि मेरी पार्टी, मेरा परिवार जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने के लिए। राजद के 90 के दशक का शासनकाल जिम्मेदार है बिहार को इस बदहाल परिस्थिति में लाने के लिए, जिसकी वजह से बिहार से बड़ी तादाद में एक बड़ी आबादी को बिहार छोड़कर पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। जो लोग आज बिहार को दूसरे राज्यों में बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बिहार की बदहाली के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार के बारे में ऐसी सोच दूसरे राज्य में जाकर रखते हैं। बिहार के लोग भी इन बातों को सुन रहे हैं और उन्होंने इस चुनाव में भी आपके इन्हीं वक्तव्यों और आपके इन्हीं कार्यों की वजह से आपको नकारने का काम किया।
आने वाले दिनों में पुनः बिहार की जनता आपके द्वारा दिए गए इस बयान का हिसाब बराबर जरूर करेगी। सर, मुख्यमंत्री को लेकर के लेटर एक जारी हुआ जिसमें मुख्यमंत्री पद हटने से पहले उन्हें Z+ सुरक्षा की बात कही गई है। तो पुलिस सुरक्षा आई गई। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कद को, उनके अनुभव को और उनकी सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार और बिहार सरकार भी जो नए नेतृत्व में शपथ लेगी, दोनों सरकारों के द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मान सम्मान के साथ कतई कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये विश्वास दिलाता हूं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि चिराग पासवान काफी गुस्से में थे और कहीं ना कहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान के बाद चिराग पासवान ने पूरे आरजेडी लालू परिवार को घेरने का काम किया। माईपीडीएस समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।